हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का 5th क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज भी हम लोग इस क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही कम टाइम में मैं बनाने के लिए सिखाऊंगी। और ऐसे नॉर्मल वे में आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते हैं वो सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कार 45 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड से वो एक स्थान से चलते हैं, ठीक है। और यात्रा में जो है दूसरी कार पहली कार से कितना 40 मिनट कम समय लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो बेस बढ़े टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यात्रा की लंबाई पूछ रहा है किलोमीटर में कितना है वो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना में है। एक का 45 है, दूसरा का 55 है। अगर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 9 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि स्पीड को जो रेशियो हो गया वो हो गया 9:11 में। और हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 11:9 में, ठीक। क्या बोल रहा है, 40 मिनट कम लेता है ना, लेकिन यहाँ रेशियो के हिसाब से देखिएगा तो ये 11 से 9 यानी कि 2 यूनिट कम ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 यूनिट का वैल्यू ही हमारा कितना है 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मिनट्स हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 20 मिनट्स आ गया तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल देते हैं। टाइम किसका हम लोग को निकालना है, इसका निकालना है। दोनों की निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का तो जो दूरी है वो सेम ही है। तो हम लोग इससे लेकर चलेंगे तो कैसे बनेगा वो देखिए। टाइम हो जाएगा कितना 11 इंटू में हो जाएगा ये 20, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 20 है। तो 11 इंटू 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220 मिनट। यानी कि उसको टाइम जो लग रहा है वो फर्स्ट वाले को 220 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, किलोमीटर में निकालना है उसका लंबाई कि क्या होगा। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। स्पीड हमारा कितना था फर्स्ट वाले का 45 की स्पीड से था ना, तो 45 इंटू में हो जाएगा हमारा 220 मिनट, ठीक है। अब ये किलोमीटर में लाना है और यहाँ ये मिनट में है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये आवर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 से 15 3 45, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। अब 15 इंटू 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 165 किलोमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इस ऑप्शन को लिए तब बना, जैसे कि हम लोग इसको लिए तब बना, इधर वाले को इस साइड को लिए। अगर इसको भी लेते तो भी हम लोग का यही आंसर आता 165। देखिए क्या होता, 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 20 मिनट्स था ना। तब देखिए यहाँ से आप लोग को बना के दिखाते हैं। जब 1 का वैल्यू 20 है तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स था ना, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 20 यानी कि 180 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 55 का स्पीड से था, इंटू में टाइम कितना हो गया 180 मिनट हो गया, जिसको कि हम लोग को आवर में चेंज करना होगा तो हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 6 18 यानी कि 55 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को वही हो जाएगा 165 किलोमीटर, ठीक है। देखे ना, इससे भी हम लोग का आंसर वही आ गया सेम 165 किलोमीटर। आप लोग को जिस साइड से लेके बनाना है आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और समझ में तो आइए क्या किए थे, स्पीड का रेशियो निकाल ली यहाँ से, फिर टाइम निकाल ली, जस्ट उल्टा होता है। वहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू कितना निकाले 20 मिनट्स निकाले, क्योंकि 2 यूनिट का वैल्यू 40 था, तो इसलिए यहाँ से हम लोग 11 का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू निकाल दिए। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, वहाँ से निकाल दिए हम लोग का 165 किलोमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 60 का स्पीड से चलती है, ठीक है, तो निश्चित दूरी तय करने में कितना टाइम लेती है 180 मिनट। तो उसी दूरी को 40 की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा वो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम ले रहा है 180 मिनट। मिनट को चेंज करेंगे हम लोग आवर में तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब डिस्टेंस तो सेम ही है, ये हो गया ना 40 इंटू समय इक्वल टू 2, यानी डिस्टेंस सेम है। इसी डिस्टेंस को अब कौन तय कर रहा है 40 की स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है वो बताइए। तो देख लीजिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 60 से 60 कट जाएगा, और ये 20 से कटेगा तो 20 दूना 40 और 20 से कटेगा तो ये 9 बार में 180 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का टाइम इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 9/2
यानी कि 4.5 आवर। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 4 आवर एंड 30 मिनट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो वापस भी आ जाता है, और इसमें उसको कितना टाइम लग जाता है, टोटल टाइम लगता है 3 घंटा 45 मिनट। तो पूछ रहा है तय की गई दूरी जो कि किलोमीटर में क्या होगा वो बताइए। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट में क्या होगा हम लोग का कि देखिए, अगर कोई डिस्टेंस है, जाता है वो 12 की स्पीड से और आ रहा है कितने की स्पीड से, वो 8 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और टाइम जो लगता है कितना है, 3 आवर एंड 45 मिनट्स है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, डी इक्वल टू हम लोग की निकलता है, जो डिस्टेंस पूछ रहा है उतना इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, देखिए ये होता है S1 इंटू में होता है S2, डिवाइड में हो जाता है S1 प्लस में S2 और इंटू में T होता है। अब ये पूछिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को हम एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले कि वो आता कैसे, वो देख लीजिए। ये होता ये है, मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस डी है, ठीक, जाने के लिए वो S1 की स्पीड से वो जा रहा है और आता है वो S2 की स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है, एक बार जाता है और फिर वापस घूम के आता है। ठीक है, और टाइम कितना इसको हो जाता है, ये T1 टाइम लगता है जाने का और T2 टाइम लगता है आने का। इसका मतलब ये होगा जो टोटल टाइम हो गया वो कितना लगेगा, T1 जाने का और प्लस में T2 आने का लग जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, T इक्वल टू सकते हैं क्या चीज़, टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हमारा तो वही है डी है, और स्पीड क्या है, S1 की स्पीड से गया तो हमारा S1 हो जाएगा। ठीक है, T1 के लिए। T2 के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस तो वही है डी ही है, आने का भी वही तो सेम दूरी है, और इसके लिए वो S2 की स्पीड से चल रहा है, तो हम बटा में S2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डी बाहर हो गया और यहाँ हो गया 1/S1 और प्लस में 1/S2 बच गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू डी इंटू में लिख सकते हैं क्या, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में S1 इंटू में S2 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा। ये हो जाएगा टी का वैल्यू। जब हमारा टी का वैल्यू ये हुआ तो हम लोग का डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का, तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डी इक्वल टू होगा S1 इंटू S2 डिवाइड में S1 प्लस S2 और इंटू में ये टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ लिखे हैं, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में यही कॉन्सेप्ट लिखे हैं। ठीक है, कैसे आया वो बता दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये कैसे हुआ। जब यहाँ डी इक्वल टू ये लिखा हुआ है तब देखिए S1 का वैल्यू क्या है, जाने वाला जो स्पीड है वो 12 की स्पीड है, तो 12 हो जाएगा, इंटू में आने की स्पीड 8 है तो 8 हो जाएगा, और 12 8 कितना होता है, 20 होता है, और इंटू में टोटल टाइम क्या लगा है, 3 घंटा 45 मिनट। इसको अगर आवर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3 आवर तो है ही, 45 मिनट को 45 इंटू बटा में 60 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15 तिये 45, 15 चौका 60, यानी कि ये 4 तिये 12 और 3 15/4 हो जाएगा आवर में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 15/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 तिये 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 तिये 12 हो गया, क्या हो गया गुना करके, 3 दूना 6 तिया 18, यानी कि ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। ये डी का वैल्यू आया, लेकिन डिस्टेंस तो जाने का भी एक था और आने का भी था ना, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 18 जाने का और 18 में आने का, यानी कि हमारा जो हो जाएगा ये 36 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को ये आ गया, डी इक्वल टू क्या आया, S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2 इंटू टी। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ईजी वे में तुरंत बनेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और इसमें बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना था और हमारा आंसर आ जाने वाला था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, राम अपने घर से कार्यालय 8 की स्पीड से जाता है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और वो आता है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सेम कॉन्सेप्ट है, और उसमें क्या है कि जाने और वापस आने में उसको कितना टाइम लगता है, वो 4 घंटा का टाइम लगता है। तो उनका बीच का दूरी पूछ रहा है क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या बोले थे, S1 इंटू में S2 डिवाइड में था S1 प्लस में S2 इंटू में टी था ना। अब देखिए यहाँ इसको पुट कर,
तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। S1 का वैल्यू क्या है 8 है, इंटू में S2 का वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइड में S1 प्लस S2 यानी कि 10, इंटू में T हो जाएगा हमारा 4 आवर। ठीक है, अब देखिए क्या है 8 दूना 16 और 16 चौका 64, 64/10 यानी कि 6.4 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा इसमें दुगना क्यों नहीं किया, क्योंकि सिर्फ ये पूछ रहा है क्या, घर और कार्यालय के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना देर गया और आने का जो हुआ वो, सिर्फ और सिर्फ बीच का डिस्टेंस पूछा, तो हमारा 6.4 किलोमीटर आ गया। ठीक है, लास्ट वाला में क्या किए थे, इंटू में 2 क्यों किए थे, क्योंकि उसका जो टोटल डिस्टेंस था जाने का और आने का वो भी पूछ रहा था, इसलिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 6.4 किलोमीटर होगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब जिसको वहां जाना है वहां पे वो 30 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, अगर वो चाल को बढ़ाकर क्या कर देता है 4 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है कि वो 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से उनका जो जहां उसको पहुंचना था गंतव्य, वहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा। इसके लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, डी इक्वल टू होता है S1 इंटू में S2 डिवाइड में दोनों का डिफरेंस, यानी कि S1 माइनस S2 बोलिए या फिर S2 माइनस S1 बोलिए, और इंटू में हो जाता है डेल्टा टी। वो डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि ये जो टाइमिंग जो लगा 30 मिनट देर से और 30 मिनट पहले, उसका हम लोग या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब हम लोग को जानना ये है कि ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। अगर वो बोल रहा है, दोनों बोलता है कि पहले पहुंचते हैं, यानी कि अगर अर्ली दोनों हो गया कि अगर कोई स्पीड से चल रहा है, S1 स्पीड से चल रहा है तो इतना मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, और अगर S2 की स्पीड से चल रहा है तो इतना मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो उसमें हम लोग को दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर बोलता है कि दोनों इतना मिनट लेट से पहुंचता है, मान लीजिए S1 की स्पीड से चला तो इतना लेट से पहुंचा और S2 की स्पीड से चला तो इतना लेट से पहुंचा, उसमें भी हम लोग माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर एक बोलेगा कि इतना पहले पहुंचा, कोई स्पीड से जैसे इस पर बोला ना कि 30 मिनट देरी से पहुंचा, और एक में क्या बोल रहा है कि वो 30 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि अर्ली और लेट का सिचुएशन में हम लोग को ऐड करना पड़ता है टाइम को, और अगर लेट और अर्ली है तो भी हम लोग को टाइम को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा, यहाँ पे ऐड होने वाला का सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि ये एक में बोल रहा है देरी से और दूसरा में क्या बोल रहा है कि वो पहले पहुंच जाता है। ठीक, तब देखिए क्या होगा यहाँ पे, डी इक्वल टू S1 इंटू S2, यानी कि 3 इंटू हो जाएगा 4, डिवाइड में क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इंटू में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये 30 मिनट्स और ये 30 मिनट्स ऐड होकर हो जाएगा हमारा 60 मिनट। ऐड क्यों होगा देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि अर्ली और लेट वाला था कॉन्सेप्ट। ठीक है, 60 मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए काट के हमारा क्या हो जाएगा, 60 कट जाएगा, यानी कि 4 × 12 किलोमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।